भीषण गर्मी के बीच पूरे देश भर में 7वें और अंतिम चरण का मतदान। पटना में भी मतदान। पटना में 7वें चरण का मतदान। लालू प्रसाद के परिवार सहित राज्यपाल आर्लेकर ने भी किया मतदान। आरा लोकसभा क्षेत्र में कड़ी व्यवस्था के बीच मतदान, कांटे की टक्कर। जीतनराम मांझी ने अपने पूरे परिवार के साथ किया मतदान। मुकेश सहनी ने कहा, पीएम के रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। आम निर्वाचन 2024 पर पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र दीघा 181 पर महिलाओं और पुरुषों ने मतदान करना शुरू कर दिया। महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मतदान केंद्र संख्या 170 पर मतदान किया, जहां उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी साथ में। तीनों ने एक एक कर मतदान किया और बाहर निकलकर मीडिया से कोई बातचीत तो नहीं की, मगर मतदान का सिंबल जरूर दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सीट पर लालू प्रसाद यादव हैं, बैक सीट पर जो है रोहिणी आचार्य भी हैं। लालू राबड़ी जब निकल रहे हैं, माइक हटा ले यार, माइक बात करने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव। अभी हम सीधी तस्वीर में होते हैं। साइड होइए ना भाई, थोड़ा साइड हो जाइए सर। देखिए लालू को, देखिए किस तरीके से हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। चलो लग जाएगा, चलिए थोड़ा आगे बढ़िए थोड़ा, भैया थोड़ा रुक जाओ चुपचाप से बनना। चलो
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मतदान किया। राजभवन स्थित कन्या मध्य विद्यालय में मतदान केंद्र के अंदर बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो मतदान के उपरांत राज्यपाल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है और यह बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात है। दुनिया भर में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कहीं भी चुनाव नहीं होते हैं, अपने देश में हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो प्रगति की है उसी के आधार पर चुनाव आयोग चुनाव को संपन्न कर रहे हैं। लोगों को मतदान करना चाहिए अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। गर्मी भी है, इसका भी ध्यान रखें। सभी भाई बहन सतर्क रहें। प्रशासन के लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हें सहयोग करें। मतदान सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सर आज वोट और पीछे आइए, और मैसेज पीछे देंगे आइए। लोगों को। लोकतंत्र का सर महापर्व है सर, क्या लोगों को मैसेज देंगे? आप थोड़ा अलग रखिए, बस आराम से बस बताइए सर, क्या मैसेज आप डालते हैं? मैसेज क्या देना है? जैसे हम सभी जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में अपना लोकतंत्र इतना महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा तो है ही। और इस लोकतंत्र का आज का जो बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, हम सबके लिए गर्व की बात है। पूरे दुनिया भर में इतनी आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कहीं पर भी चुनाव नहीं होते, अपने देश में हो रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में जो प्रगति की है उसका ही एक उपयोग करके अपना चुनाव आयोग इसको संपन्न करा रहे हैं। लोगों ने मतदान करना चाहिए अपना खुद का प्रतिनिधि चुनने के लिए। जो आपकी बातें वहाँ लोकसभा में और अपने सभी पार्लियामेंट्री संस्थाओं में अपने विचार रखेंगे, और इसलिए वो ज़रूरी है कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और लोकतंत्र को और भी मजबूत करें। बहुत मतदान लोगों से अपील करें। हाँ, गर्मी भी है, इसका भी ध्यान हमारे सभी भाई बहन रखें। हमारे प्रशासन मुझे लगता है सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनको सहयोग करें और मतदान सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। वहीं नंद किशोर यादव ने भी अपने मत का प्रयोग किया। अपने घर के पास पटना सिटी क्षेत्र के खाजे कला में उन्होंने मतदान किया। पटना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने अपने मत का प्रयोग किया। घर के बाहर उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर अब उंगली दिखाई और कहा कि सभी से अपील की कि मत का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें। सातवें चरण का चुनाव सर हो रहा है, क्या एनडीए की संभावनाएं दिख रही है सर? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है। आज मैं सभी लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, अपने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता से मेरा विनम्र निवेदन होगा, वोट अवश्य करें। वोट डालने का उनका अधिकार है। अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी पसंद की सरकार बनाने का काम करें। वोट जरूर करें। इससे ज़्यादा नहीं। अरे इससे आज नहीं हो सकता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
आरा लोकसभा में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। कुल 14 कैंडिडेट मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के 2 बार से सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और इंडी गठबंधन से भाकपा माले की सुदामा प्रसाद के बीच है। सुदामा प्रसाद अभी तरारी से विधायक है। भोजपुर जिले में 2 बार से एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार आर.के. सिंह जीत रहे हैं। तीसरी बार भाजपा ने विश्वास जताते हुए एक बार फिर से आरा लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन समर्थित भाकपा माले ने पिछली हार का बदला चुकाने मैदान में उतरी है। आर.के. सिंह ने अपने चुनावी प्रचार में केवल अपने कामों का जिक्र किया है। वहीं दूसरी तरफ तरारी के वर्तमान विधायक सुदामा प्रसाद रोजगार और विकास पर वोट मांगा है। शुरुआती दौर में सुदामा प्रसाद की टीम आर.के. सिंह पर भारी दिखने लगी थी। प्रचार और जनसंपर्क सुदामा प्रसाद चुनाव की तारीख और अपने नाम की घोषणा शुरू के पहले दिन से ही करने लगे थे। गांव से लेकर शहर के हर चौक चौराहे पर उन्होंने और उनकी टीम ने लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया और 20 रुपये हर घर से चंदा लेने का प्लान किया। दूसरी तरफ आर.के. सिंह को लेकर कई बातें सामने आने लगी। शहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों का वोट बैंक बिगड़ने लगा। उसके बाद राहुल गांधी की सभा ने वोट का पलड़ा सुदामा प्रसाद की ओर झुका दिया था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सभा जिले के बढ़हरा में हुई, आर.के. सिंह के समर्थक एक बार फिर से पटरी पर खड़े दिखने लगे। इसलिए माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ ने सुदामा प्रसाद के खेल को पलट कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पूरे परिवार के साथ गया में मतदान किया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय महाकार के बूथ संख्या 38 पर मतदान किया। उनके साथ ही पुत्र संतोष कुमार सुमन, पत्नी सहित परिवार के अन्य लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अंतिम चरण का मतदान में हम भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर मतदाता सूची में मेरा नाम है। मेरा पैतृक गांव भी यही है और अभी हमने मतदान किया। मतदान बहुत शांतिपूर्वक चल रही है और हमने देखा, हम 1 मिनट के लिए ठहरे, क्योंकि ऐसा मानता है कि जब हम दबाते हैं तो उसमें एक आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ नहीं आई थी तो थोड़ा सा हम थम गए। आधा मिनट के बाद फिर आवाज़ आई, मतलब हुआ कि मेरा वोट पड़ गया और वो दे करके जा रहे हैं। किनके साथ आप मतदान किया है? अभी हम अभी नहीं कहेंगे। परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी पुत्र वधू है, मेरे बेटा जो मंत्री हैं सो हैं, मेरे पोता हैं, सब लोग थोड़ा सा मोबाइल कर मोबाइल वजह से मोबाइल अभी यहाँ कुछ नहीं कहेंगे, बाद में क्या बाद में सर वोटर से अपील क्या करेंगे? हाँ, वोटर से हम लोग अपील करेंगे कि बात सही है कि पहले मतदान कीजिए, तब जलपान कीजिए और निर्भीक हो करके अपना मतदान कीजिए। जो देश के हित में हो, राज्य के हित में हो, उनको उसके पक्ष में आप लोग मतदान कीजिए। ठीक। देखिए, निश्चित तौर पर लोकतंत्र का ये महापर्व है और ये देश के समृद्धि, विकास और एक विकसित भारत की कल्पना करके हम लोग वोट देने जा रहे हैं। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, कैसे हम दुनिया में हमारा परचम लहराए, इसके लिए हम लोग वोट दे रहे हैं। और आज का दिन हम लोग के लिए खास है। हम लोग पूरे परिवार के साथ आज गांव में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ आज वोट दिया, वोट में हिस्सा लिया और अपने तमाम लोगों से जो आज वोट जिनको करना है उनसे मैं ही अपील करेंगे, घरों से निकलें और निकल कर सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि आप मतदान अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो आपका विकास कर सकता है, देश का विकास कर सकता है। एक समृद्ध भारत की कल्पना करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सबसे अपील करेंगे कि आज वोट करें। धन्यवाद। इन्होंने अपनी जीत का पूरा दावा किया और कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा है कि 7वें चरण का आज चुनाव मतदाता कैसे देखते हैं इसको, इस पर उन्होंने कहा, हम सबसे अपील करते हैं कि घर से निकले और वोट दें।
इंडी गठबंधन की बैठक में जा रहे हैं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि नॉर्मल बैठक है, उसी में जा रहे हैं, बाकी उसके बाद क्या होगा आप लोग जश्न मनाएं, इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हो रहा है और हम तो सबसे अपील करेंगे कि सब लोग घर से निकले और काफ़ी अपना मत का प्रयोग करें। आज इंडिया गठबंधन का बैठक है, उसमें आप भी जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली जा रहे हैं और बाकी नॉर्मल मीटिंग है, उस पर जो भी है वो बात होगा। और बाकी सभी लोग जश्न मनाइए, इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। प्रधानमंत्री भी गए, ध्यान में गए हैं, तो रिटायरमेंट का समय है तो ध्यान में गए हैं और ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है, ध्यान करना चाहिए। लेकिन जो उनको ध्यान करना चाहिए 10 साल देश के युवा को, बेरोजगार युवा को, किसान के लिए, वो सब पे ध्यान किए नहीं। तो अपने मुक्ति के लिए, अभी अपने अच्छे सेहत के लिए, अपने अच्छे विचार के लिए गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, अच्छी बात है। गरीबों का नेता प्रधानमंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को 2 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। वो समझ में आया ना कितना गरीब का नेता है, जो आज देश में मोदी जी को इतना रैली करना पड़ा, इतना बिहार आना पड़ा और देश के लोग परेशान हैं। आज भी लाखों का लाख पद खाली पड़े हैं दिल्ली भारत सरकार में, उस पर युवा को रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो अभी कहने के लिए तो कुछ भी बोलेंगे, वो तो बोल ही दिए ना। मोदी जी को भी खाली यही बचा है कि वो अपने आप को भगवान बोलना बचा है, बाकी उन्होंने तो सब चीज़ कह ही रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश के जो हमारे महात्मा गांधी, उनको कोई जान नहीं थे, हम बायोलॉजी के नहीं हैं, तो ये सारा चीज़ वो तो कह ही रहे हैं ना। वो तो अभी सिर्फ यही बचा है कि खुद अपने मुंह से कहेंगे कि हम देश में अवतारित भगवान हैं, ये भी बोलना बाकी। कांग्रेस ने कहा है, मीडिया में डिबेट में बैठने से कांग्रेस ने अपने ऐलान किया है कि हम 4 दिन के पहले मीडिया में नहीं बैठेंगे, जिसको लेकर के अमित शाह कह रहे हैं कि अपनी हार के डर से कांग्रेस ऐसा अपना रही है चाल। नहीं, देखिए, सरकार से, सत्ता पक्ष से अगर मीडिया सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा। लेकिन आज की तारीख में जो मीडिया का भूमिका है, उस पर निश्चित तौर पे थोड़ा सा असंतोषजनक हर कोई मानते हैं कि जो उनको भूमिका निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे। और मीडिया भी खुल के कह रहे हैं कि भाई हमसे कुछ उम्मीद मत कीजिए कि हम आपके लिए क्यों लड़ाई लड़ेंगे। भाई तो फिर मीडिया किस चीज़ के लिए है? तो इसके लिए एक रणनीति के तहत सबका अपना अपना विचार है। अभी मेरा विचार है कि आपसे बात कर रहे हैं, और हमारे अगर इंडिया गठबंधन किसी का विचार है कि नहीं बात करना चाहते तो एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत बात करेंगे। जिस तरीके से आप लोगों की आज बैठक होने जा रही है, पर एनडीए के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि मतगणना से पहले बैठक क्या हार स्वीकार कर ली है? अरे भाई, हम बैठक कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप अपने ऊपर विचार करो ना, हमारे ऊपर क्यों आप सोच रहे हो? हम तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार बन रही है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो आराम नहीं ना कर रहे हैं। आप लोग के जैसे जाके घर गुफा में जाके या कहीं पे ध्यान में जाके बैठ तो नहीं रहे ना, हम तो काम कर रहे हैं। हम रणनीति बना रहे हैं कि हम 365 दिन कैसे जनता के बीच में रहकर काम करेंगे, तो हम वो चीज़ करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग, रिजल्ट तो 4 तारीख को आना ना, तो वो तो कोई भगवान तो है नहीं कि सरकार किनका क्या बन रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार, जनता हमारे साथ है। क्या इस बैठक में उम्मीदवार भी तय हो जाएंगे? प्रधानमंत्री के ध्यान में जाने पर उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट का वक्त आ गया है प्रधानमंत्री का, इसलिए ध्यान में गए हैं। लेकिन जो उनका ध्यान करना चाहिए था देश के युवाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसानों को लेकर, बीते 10 सालों में उन्होंने ध्यान नहीं किया। अपनी अच्छी सेहत के लिए ध्यान में गए हैं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।